हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए एक और नया जॉब अपडेट बीएसएनएल की तरफ से जो कि बहुत सालों बाद हुआ है जारी। जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर जेटीओ, बीएसएनएल जेटीओ की वैकेंसी बहुत सालों बाद वापस देखने को मिली है, वो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस वैकेंसी के बारे में, इस नोटिफिकेशन के बारे में, हर वो एक इंपॉर्टेंट डिटेल जो आप सभी के लिए जानना है जरूरी। और उसी के साथ में अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए। ये है बीएसएनएल की तरफ से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर टेलीकॉम फ्रॉम ओपन मार्केट नोटिफिकेशन ईयर 2026। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये होने वाला है बीएसएनएल में जेटीओ की पोस्ट के लिए। टोटल 100 नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए ये नोटिफिकेशन है। स्टार्टिंग डेट 4 जून 2026 रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की। लास्ट डेट जो रहेगी वो रहेगी 3 जुलाई। और एग्जाम जो संभावित है सीबीटी बेस्ड एग्जाम वो अगस्त 2026 में टेंटेटिवली शेड्यूल्ड है। 100 नंबर ऑफ वैकेंसीज का ये रहा पूरा बाइफर्गेशन नेम ऑफ सर्किल वाइज। टोटल 21 सर्किल्स हैं जहां पर आपको पोस्टिंग दी जाएगी और ये हैं वो 21 सर्किल्स जहां पर ये नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। तो जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे, आगे भी मैं आपको बताऊंगा, जब फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पर आपको आपकी चॉइस फिल करनी होगी सर्किल्स की कि कौन सा सर्किल पहली प्रायोरिटी पे है, फिर दूसरी पे, फिर थर्ड पे। उस अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग मिलेगी इनिशियली। तो ये सर्कल्स का पूरा दे रखा है कि किस सर्किल में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर हैं। तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो कर्नाटका सर्किल में है 26। उसके बाद आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में है 16, केरला में है 15 और एमपी में है 10। बाकी सब में आपके सिंगल डिजिट वैकेंसीज हैं। टोटल इस तरीके से 100 नंबर ऑफ वैकेंसीज होती हैं जेटीओ की। स्केल ऑफ पे यहां पर इन्होंने दे रखा है, दैट इज स्केल ऑफ पे आपका ये रहने वाला है। और इसके बाद इन्होंने सर्किल की बात बोल रखी है। 21 जो सर्किल्स हैं उनके अंदर आपको पोस्टिंग होगी। ये देखो, ये यहाँ पर इन्होंने प्रेफरेंस लिखी हुई है, आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मेंशन करनी होगी। उसी के बेसिस पर आपको सर्कल अलॉट होगा। एज लिमिट मिनिमम 20 ईयर्स है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है। कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है वो छूट मिलेगी। ओबीसी के लिए 3 साल की 33, एससी एसटी 5 साल 35 ईयर्स। बेंचमार्क डिसेबिलिटी वालों के लिए 40 से 43 45। इस तरीके से जो भी छूट है वो मिलने वाली है। बीएसएनएल के अगर एम्प्लॉयज हैं आप तो वहां पर भी आपको 5 साल की छूट मिलेगी, इधर 8 साल इधर 10 साल, इस तरीके से मिलने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं और इंपॉर्टेंट डिटेल। सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एक सिंगल एग्जाम होगा। इसको मैं टेबल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। टेबल यहाँ पर बनी हुई है, हाँ ये टेबल देखिए। ये जो जेटीओ का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, डीआर का मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टेलीकॉम में, इसमें आपका सिंगल पेपर होगा, 3 घंटे का सिंगल पेपर होगा। उस सिंगल पेपर में 3 सेक्शंस होंगे। पहला सेक्शन होगा इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेक्शन 1, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे। 200 मार्क्स का पेपर होगा, 50 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 4 मार्क का होने वाला है। हर क्वेश्चन 4 मार्क का होगा, 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स। फिर सेक्शन 2 होगा इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेक्शन 2 का, 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स। फिर सेक्शन 3 होगा जनरल एबिलिटी टेस्ट का, 80 मार्क्स का 20 क्वेश्चन। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, 480 मार्क्स होगा, हर क्वेश्चन 4 मार्क का होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 यानी कि 1 मार्क रहेगी। नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क रहेगी। इसी के साथ में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको चाहिए होंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हर सेक्शन में 40% मिनिमम चाहिए। सेक्शन 1 में 40%, सेक्शन 2 में 40%, सेक्शन 3 में 40%। तीनों सेक्शनों में 40% होना जरूरी है और ओवरऑल तीनों सेक्शनों को मिला के 50% होना जरूरी है। अगर आप इसको पार करते हैं तो आप मेरिट लिस्ट की तरफ जाएंगे, अदरवाइज आप वैसे ही आउट हो जाएंगे। ये यहां पर साफ साफ मेंशन है। जनरल ओबीसी के लिए ये है। बाकी की जो कैटेगरीज हैं एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस, उन सभी के लिए 35% और 45%। सेक्शनल 35, ओवरऑल 45% मार्क्स चाहिए होंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, मेरिट लिस्ट में जा पाएंगे, अदरवाइज नहीं। और ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को पार करेंगे उनके बेसिस बनेगी मेरिट लिस्ट। तो ऊपर से जो भी बच्चे होंगे उनको किया जाएगा सेलेक्ट। ये यहां पर इन्होंने दे रखा है। ये देखिए यहां पर दे रखा है फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो टोटल मार्क्स के बेसिस पे बनेगी, जो सेक्शन 1 में है, सेक्शन 2 में और सेक्शन 3 में है, उसी के बेसिस बनेगी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको पार होने चाहिए, सिक्योर होने चाहिए, उसी की बात है। बॉन्ड ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन, टोटल आपका 6 लाख का बॉन्ड रहेगा, 5 साल का बॉन्ड रहेगा, 5 साल 6 लाख का बॉन्ड रहने वाला है। प्रोबेशन आपका 2 साल का रहेगा, ये यहां पर इन्होंने
दे रखा है। फिर उसके बाद फीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस 2000 रुपीज़ है, जो बहुत ज़्यादा हाई है। 2000 रुपीज़ फीस यहाँ पर इन्होंने दे रखी है एप्लीकेशन फ़ीस फॉर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, और 1000 रुपीज़ दे रखी है SC ST और बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए। BSNL की ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पर आपको जाकर करना होगा एनरोलमेंट, दैट इज www.externalexam.bsnl.co.in। इस वेबसाइट पर जाकर आपको मिलेगा लिंक, वहीं पर आपको करना होगा। और 4 जून से एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग शुरू होगी। 4 जून से लेकर 3 जुलाई के बीच में फॉर्म फिल आपके फिल होने वाले हैं। फिर इसके बाद इन्होंने कहा, और देखते हैं क्या है, चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, इसकी भी लिस्ट इन्होंने दे रखी है, कहाँ का एग्जाम होंगे वो लिस्ट दे रखी है, वो भी आपको चॉइस फिल करनी होगी एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के दौरान। उसके बाद इन्होंने फिर और दी हैं डिटेल्स। देखिए ये इन्होंने दे रखा है एनेक्शर ए, जिसमें दे रखी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बहुत क्लियरली। बैचलर डिग्री चाहिए, बैचलर इन इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, इनमें से किसी ब्रांच में अगर आपके पास बीटेक की डिग्री है आप एलिजिबल है, या फिर एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएससी कंप्यूटर साइंस एलिजिबल है। हायर क्वालिफिकेशन एमटेक वाले कैंडिडेट्स भी एलिजिबल रहेंगे। रेस्पेक्टिव ब्रांचेस में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आप एलिजिबल रहने वाले हैं। ये यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है। अब बात करते हैं सिलेबस की, जो आपका एग्जाम है उसका सिलेबस क्या होगा। तो देखिए सेक्शन 1 इंजीनियरिंग, सेक्शन 1 जो था उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है मेटेरियल एंड कंपोनेंट्स, फिर है फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉन्स, डिवाइसेस एंड आईसीज, नेटवर्क थ्योरी, ईएमएफटी, फिर है मेजरमेंट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। सेक्शन 2 है, उसमें है एनालॉग, डिजिटल, कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, माइक्रो प्रोसेसर। और सेक्शन 3 जो है वो है आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपसे जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। उसके अलावा जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे जो कि करंट इवेंट पे बेस्ड होंगे, और ऑब्वियस सी बात है टेलीकम्युनिकेशन है डिपार्टमेंट, तो उससे संबंधित क्वेश्चन वहां पर आपको देखने को मिलने वाले। हिस्ट्री ऑफ इंडिया होगा, ज्योग्राफी होगा, ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट में। और ये है एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट जहां पर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये है टोटल 27 एग्जाम सेंटर्स, जिसकी प्रायोरिटी आपको फिल करनी होगी कहां पर आप लोग एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं। तो ये सारी डिटेल्स हैं जो कि बीएसएनएल की तरफ से जारी कर दी गई हैं इस नोटिफिकेशन में फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर। तो बहुत सालों बाद ये वैकेंसी देखने को मिली है, तो आप में से वो सभी एस्पिरेंट जो चाहते हैं इस जॉब के लिए तैयारी करना, जो चाहते हैं इस जॉब के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, ध्यान रखिएगा 4 जून से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होंगे, 3 जुलाई लास्ट डेट है, और अगस्त 2026 संभावित डेट है एग्जाम कंडक्ट होने की। अगर आपके मन में है इस वैकेंसी से जुड़ा कोई और सवाल तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ताकि आपको मिल सके उसका सॉल्यूशन। उसी के साथ में अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक भी नहीं किया सब्सक्राइब, तो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं आपसे जुड़े हुए वैकेंसीज के सारे लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं अगले वीडियो में इस बीएसएनएल जेटीओ की और फर्दर डिटेल्स के साथ, और उसी के साथ में और नए जॉब अपडेट्स के साथ। थैंक यू।